1727 का साल था। आमेर के महत्वाकांक्षी राजा जय सिंह द्वितीय ने अपनी राजधानी बदलने का फैसला किया। उन्होंने एक नए शहर का सपना देखा जो उनके किले वाले शहर आमेर से भी ज्यादा भव्य और विशाल हो। इस तरह जयपुर का जन्म हुआ, जो जय सिंह द्वितीय के दृष्टिकोण और मुगल प्रभावित वास्तुकला का प्रतीक है। शहर का नाम, जिसका अर्थ है विजय का शहर, शासक की आकांक्षाओं को दर्शाता है। एक विद्वान खगोल शास्त्री और ज्योतिषी जय सिंह द्वितीय ने शहर की योजना में गहरी रुचि ली। उन्होंने न केवल एक राजनीतिक केंद्र बल्कि संस्कृति और ज्ञान का एक जीवंत केंद्र बनाने की कोशिश की। जय सिंह द्वितीय के शासनकाल ने राजस्थान में सापेक्ष शांति और समृद्धि के दौर को चिह्नित किया। मुगल साम्राज्य, जो कभी एक दुर्जय शक्ति था, कमजोर हो रहा था, जिससे जय सिंह द्वितीय जैसे राजपूत शासकों को अधिक स्वायत्तता मिल रही थी। उन्होंने एक ऐसी राजधानी स्थापित करने का अवसर देखा जो इस नई शक्ति और स्वतंत्रता को दर्शाती हो। यह शहर उनके वंश की ताकत और उनकी अपनी विरासत का प्रतीक होना था। ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियों के बीच बसा आमेर सदियों से कछवाहा राजपूतों की राजधानी रहा था। इसका किला हिंदू और मुगल शैलियों का एक शानदार मिश्रण उनकी शक्ति का प्रतीक था। हालांकि 18वीं शताब्दी तक आमेर की सीमाएं स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी। अपने भूगोल से विवश यह शहर अब बढ़ती आबादी और एक शक्तिशाली शासक की महत्वाकांक्षाओं को समायोजित नहीं कर सकता था। पानी की कमी एक बड़ी चुनौती थी। वर्षा जल संचयन पर निर्भर आमेर को अक्सर कमी का सामना करना पड़ता था। इसके विपरीत जयपुर के लिए चुने गए मैदानों में जल प्रबंधन और आपूर्ति की अधिक संभावनाएं थी। एक व्यावहारिक शासक जय सिंह द्वितीय ने एक ऐसे शहर की आवश्यकता को पहचाना जो अपने निवासियों को बनाए रख सके और इसके विकास का समर्थन कर सके। जयपुर जाना केवल पसंद का मामला नहीं था, यह एक रणनीतिक आवश्यकता थी। जयपुर के लिए जय सिंह द्वितीय का दृष्टिकोण केवल भव्यता के बारे में नहीं था, यह व्यवस्था और सुंदरता के बारे में था। शहर की योजना टिक टिक से बनाई गई थी, जिसमें चौड़ी सड़कों को ग्रिड पैटर्न में बिछाया गया था, जो उस समय भारत में दुर्लभ था। वास्तुशास्त्र प्राचीन भारतीय वास्तुकला विज्ञान के सिद्धांतों से प्रेरित होकर जयपुर को 9 खंडों में विभाजित किया गया था, जो ब्रह्मांड के 9 विभाजनों का प्रतीक हैं। आवासीय क्षेत्रों से लेकर बाजारों और मंदिरों तक प्रत्येक ब्लॉक को विशिष्ट उद्देश्यों के लिए नामित किया गया था। शहर को बगीचों, महलों और आंगनों से सजाया गया था, जिससे कार्यक्षमता और सौंदर्य का एक सामंजस्यपूर्ण मिश्रण बन गया। खगोल विज्ञान के प्रति जय सिंह द्वितीय के जुनून ने भी शहर के डिजाइन को प्रभावित किया। उन्होंने जंतर मंत्र के निर्माण का काम शुरू किया, जो एक खगोलीय वेधशाला है जो आज तक इंजीनियरिंग और विज्ञान का चमत्कार बनी हुई है। अपनी अभिनव योजना के माध्यम से जय सिंह द्वितीय ने एक ऐसा शहर तैयार किया जो न केवल रहने की जगह थी बल्कि कला का एक काम था। 1876 में जयपुर में एक ऐसा बदलाव आया जिसने हमेशा के लिए इसकी पहचान को परिभाषित कर दिया। महारानी विक्टोरिया के पति प्रिंस अल्बर्ट के स्वागत के लिए शहर को गुलाबी रंग से रंगा गया था। शहर के गर्मजोशी भरे और स्वागत करने वाले स्वभाव को दर्शाने के लिए गुलाबी रंग, जो आतिथ्य का प्रतीक है, को चुना गया था। यह परंपरा कायम रही, जिससे जयपुर को गुलाबी शहर का उपनाम मिला। इसकी इमारतों के गुलाबी रंग के अग्रभाग भव्य हवा महल से लेकर चहल पहल वाले बाजारों तक एक अनोखा और मोहक माहौल बनाते हैं। यह जीवंत रंग न केवल शहर के आकर्षण को बढ़ाता है, बल्कि इसके समृद्ध इतिहास और इसके दूरदर्शी शासक जय सिंह द्वितीय की विरासत की याद भी दिलाता है। जयपुर परंपरा और नवाचार के अपने मिश्रण के साथ दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करता रहता है, जो इसके संस्थापक की स्थायी भावना का प्रमाण है।